Hello guys, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology on my channel. So guys, आज हम बात करेंगे एक ऐसे योग के बारे में जो हमारे बर्थ चार्ट में बनता तो है लेकिन कई बार हमें दिखाई नहीं देता। हम ये देखते हैं कि हमारे बर्थ चार्ट में जो प्लेनेटरी योग बना हुआ है वो बहुत अच्छा है, उसके कारण हमें कई चीज़ें मिल सकती हैं, कई चीज़ों का गेन हो सकता है, लेकिन हकीकत में कई बार ऐसा नहीं होता है जैसा हम सोचते हैं। तो उसके पीछे की प्लेनेटरी वजह क्या है, उसके पीछे की ऐसी कौन सी वजह है जो उस चीज़ को पाने से हमें रोकती है और हम उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते हैं, जबकि हमारे बर्थ चार्ट में जो प्लेनेटरी योग है वो बहुत अच्छा है। तो इसको समझने के लिए चलते हैं करिश्माई बोर्ड की तरफ। और ये है आपका लगन चार्ट, मून चार्ट, इसको कोई भी चार्ट आप समझ सकते हैं, आपका अपना चार्ट है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि जैसे सन अगर आपके 10th हाउस में है, 10th हाउस में अगर सन होगा तो सन की अच्छी पोजीशन मानी जाती है। और सन अगर 10th हाउस में है और 10th हाउस में सन लियो साइन में है, 5 नंबर साइन के ऊपर सन है, तो सन की जब भी दशा चलेगी तो आपके कैरियर में, पब्लिक विजिबिलिटी में, आपके नाम में, आपकी पोजीशन में, हर चीज में आपको तरक्की मिलेगी। लेकिन कई बार हम ये देखते हैं कि सन की दशा चल रही है लेकिन तरक्की फिर भी नहीं मिल रही है। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब जो यहां पर हमें सन दिखाई दे रहा है, अब सन की हमें डिग्री यहां पर देखनी कि सन की डिग्री क्या है। मान लेते हैं कि आपके सन की डिग्री 25 डिग्री पे आपका सन है, 25 डिग्री पे आपका सन है और यहां पर सैटर्न भी बैठा हुआ है 11th हाउस में। 11th हाउस में सैटर्न है और सैटर्न की जो डिग्री है वो है 2 डिग्री, 2 डिग्री में यहां पर सैटर्न बैठा हुआ है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो सन है इसके ऊपर सैटर्न का असर भी पड़ेगा। तो यहां जो सन जो है आपका वो आपको 35 की एज के बाद रिजल्ट दे पाएगा, उससे पहले सन की जो प्रोग्रेस है वो थोड़ी स्लो रहेगी। सेम इसी तरीके से मंगल 4th हाउस में है, 4th हाउस में मंगल अपने ओन साइन में है, एरीज साइन में है, मार्स अपने 4th हाउस में। तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब मंगल की दशा चलेगी, प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, कोई भी चीज आप परचेज कर सकते हो, बिकॉज मंगल यहां पर रोचक योग बना के बैठा है, एक राजयोग है और अपने ओन साइन में है। लेकिन मंगल की दशा चल रही है और चीजों का बेनिफिट आपको नहीं मिल पा रहा है। उसके पीछे की वजह क्या है? उसके पीछे की वजह यह है कि मंगल आपका यहां पर है और मंगल यहां पर 28 डिग्री पर है। तो यहां पर हम देख रहे हैं मंगल जो है अपने ऑन साइन में है और मंगल 28 डिग्री पर है और साथ में यहां पर है राहु, 5th हाउस में राहु प्लेस्ड है और राहु की जो डिग्री है वो है 3 डिग्री। 3 डिग्री का राहु यहां पर प्लेस्ड है टॉरस साइन में। तो 3 डिग्री का जो ये राहु जो है इसका असर आपके मंगल के ऊपर होगा, यानी मंगल के थ्रू जो चीज आप पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, 4th हाउस से संबंधित चीजों को लेके, राहु शुरुआती जीवन में उसके लिए आपको परेशान कर सकता है या उसकी भूख को बढ़ा सकता है। भूख इसलिए बढ़ रही है कि वो चीज हमें नहीं मिल रही है, क्योंकि राहु का काम जो है वो भी शनि की तरह होता है इनिशियल लाइफ में, चीजों को डिले करना, चीजों के लिए हमें बहुत ज्यादा परेशान कर देना। चीजों को अगर हम पाना चाहते हैं, किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं तो उस चीज को हासिल नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ राहु, क्योंकि राहु शुरुआती जीवन में शनि की तरह काम करता है। बाद में 42 के एज के बाद वो आपको काफी चीजें देता है, लेकिन उसके लिए और भी बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। फिर बात करते हैं 7th हाउस की। 7th हाउस में वीनस है, 7th हाउस में वीनस है और वीनस अपने ओन साइन में है, लिब्रा साइन में वीनस है। वीनस यहां पर बहुत अच्छी पोजीशन में है बिकॉज वीनस यहां अपने ओन साइन में है। कुंडली में बन रहा है आपके मालविया योग।
लेकिन वीनस यहां पर ऑन साइन में है, बट फिर भी किसी के साथ आपका रिलेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाता है। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब हम यहां पर वीनस की डिग्री को समझने की कोशिश करते हैं। वीनस यहां पर 29 डिग्री पर है। 29 डिग्री पर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 29 डिग्री के ऊपर भी वीनस यहां पर अच्छा काम करता है। लेकिन साथ में एक चीज हमें और भी देखनी है, 8th हाउस की पोजीशन क्या है? 8th हाउस में बैठा है केतु। केतु स्कॉर्पियो साइन में बैठा है, और केतु स्कॉर्पियो साइन में जो बैठा है, केतु की डिग्री है 7 डिग्री। 7 डिग्री। तो ये जो केतु है आपका, ये आपके वीनस के ऊपर अपना इफेक्ट डालेगा। तो ऐसे में क्या होगा, किसी के साथ अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, मैरिज कर रहे हैं, एलियांस कर रहे हैं, तो वो चीज प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाएगी। अब बात करते हैं हम फर्स्ट हाउस की। फर्स्ट हाउस में सैटर्न अपने ऑन साइन में है। सैटर्न कैप्रिकॉर्न साइन में है। सैटर्न अपने ऑन साइन में है। आपको लगता है कि जब सैटर्न की दशा चलेगी तो मुझे बहुत बेनिफिट होगा, और सैटर्न ने अब 35 का जो टाइम है वो भी क्रॉस कर लिया है। तो यहां पर सैटर्न क्या करेगा, मेरे नाम को, मेरे फेम को बना के रखेगा। आगे मुझे बहुत नाम मिलने वाला है, आगे मुझे पब्लिक विजिबिलिटी मिलने वाली है, मैं अपने व्यक्तित्व से पहचाना जाऊंगा। ये सारी चीजें आप समझ रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें ठीक भी हैं। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है कि हम यहां पर पहले देखेंगे सैटर्न की डिग्री क्या है। सैटर्न यहां पर प्लेस्ड है, और सैटर्न की जो डिग्री है वो है 4 डिग्री। 4 डिग्री का सैटर्न है। और 12th हाउस की अगर हम बात करते हैं, तो 12th हाउस में बैठा है केतु, और केतु की डिग्री है 28 डिग्री। केतु यहां पर 28 डिग्री में है और 9 नंबर साइन के ऊपर है। केतु 28 डिग्री में है, 9 नंबर साइन के ऊपर है, और सैटर्न 4 डिग्री में है, और आपके फर्स्ट हाउस में अपने ऑन साइन में है। बहुत अच्छी पोजीशन में आपका सैटर्न है। लेकिन जब सैटर्न की दशा चल रही है और सैटर्न यहां पर कुछ नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? आपका नाम, आपकी पहचान, हर चीज आपसे छिन चुकी है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो 12th हाउस में जो केतु बैठा है उसकी डिग्री है 28, और आपके सैटर्न की डिग्री है 4। तो 28 और 4 डिग्री के बीच में ज्यादा फासला नहीं है, तो केतु का असर आपके सैटर्न के ऊपर पूरा पूरा रहेगा। अगर आपके बर्थ चार्ट में अगर ऐसा योग बन रहा है और आप देख रहे हैं कि आपके बर्थ चार्ट में प्लेनेटरी पोजीशन बहुत अच्छी है, सन उच्च का है, मंगल अपने ऑन साइन में है, वीनस भी अपने एक्सल्टेशन में है, मून भी अपने एक्सल्टेशन में है, लेकिन चीजें फिर भी नहीं हो पा रही हैं, तो थोड़ा सा बारीकी से आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें। उसके बाद चीज़ें आप प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। ऐसा कोई योग आपके बर्थ चार्ट में बन सकता है जिसके कारण ये सारी परेशानियां आप हो सकता है कि काफ़ी लंबे टाइम से झेल रहे होंगे। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया एक ऐसे योग के बारे में जो हमारे बर्थ चार्ट में होता तो है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।